नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के लिए इतिहास विषय का प्रश्न पत्र है। पूर्णांक हैं आपके 80 और ये कक्षा 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है परीक्षा 2022 के लिए। मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के लिए कुछ सामान्य निर्देश। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का अंकभार निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और प्रत्येक प्रश्न का क्रमांक आपको उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान रहे यहाँ पर प्रश्न नीचे दिए हुए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, ऐसा बोर्ड का निर्देश रहता है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 है मैके, ऑप्शन 3 दयाराम साहनी और ऑप्शन है आपके पास 4 अलेक्जेंडर कनिंघम। साथ ही साथ आपको आंसर भी मिलेंगे, इसी वीडियो में आंसर मिलेंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। चलिए तो देखते हैं पहले का आंसर क्या है। तो ये रहा, पहले का आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिए हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि जूते हुए साक्ष्य, खेत के जूते हुए साक्ष्य जो है वो कौन से स्थल से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। आपके लिए ऑप्शन है, पहला धौलावीरा, ऑप्शन 2 रंगपुर, ऑप्शन 3 राखीगढ़ी और ऑप्शन 4 कालीबंगा। तो ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन 4 कालीबंगा, यानी कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो कि घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए। आपकी हिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है उसमें से जो पहले के 3 चैप्टर हैं वहाँ से हमने ये प्रश्न लिए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे। ऑप्शन 1 शक, ऑप्शन 2 कुषाण, ऑप्शन 3 मौर्य और ऑप्शन 4 है गुप्त। तो आपको बताना है चारों में से क्या आंसर राइट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन 2 कुषाण शासकों ने। तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है आपके लिए चौथा, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, क्या थी बताना है आपको। ऑप्शन 1 पटना, ऑप्शन 2 राजगृह, ऑप्शन 3 तक्षशिला और ऑप्शन 4 उज्जैनी। तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी बतानी, ध्यान रखना उसकी अलग अलग राजधानियाँ थी। तो पहली राजधानी थी ऑप्शन 2 राजगृह, ठीक है। और पटना जिसे वर्तमान में हम पटना कहते हैं, इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। और तक्षशिला जो है एक शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा था उस जमाने में। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे। आपको कौरवों और पांडवों का वंश बताना है। ऑप्शन 1 है पांचाल, ऑप्शन 2 हर्यक वंश, ऑप्शन 3 लिच्छवी वंश और ऑप्शन 4 है कुरु वंश। तो चारों में से बताइए कि कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे। तो ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन 4 कुरु वंश। तो इनके वंश का नाम था कुरु वंश, ये कुरु वंश से संबंधित थे। छठा प्रश्न है, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है। बिल्कुल सिंपल सा वैसे तो प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में इसी प्रकार के सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार का जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा बोर्ड का निर्देश है। हम आपको एंड में बोर्ड के जो कुछ निर्देश हैं वो भी दिखाएंगे और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी दिखाएंगे। तो एंड तक जरूर बनी रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार की वीडियोज़ हम रोज़ लेकर के आते हैं। शाम को 8 बजे हमारी रोज़ लाइव क्लास रहती है। तो यदि आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहें जहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं, तो आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन 1 है विशाख दत्त, ऑप्शन 2 बाणभट्ट,
ऑप्शन 3 कालिदास और ऑप्शन 4 वेदव्यास। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 वेदव्यास। वेदव्यास को महाभारत के रचिता माना जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था और कालिदास जो कि भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण लोग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए 7वां। अभी हम यहाँ पर कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे जो कि इस बार के पैटर्न में अवश्य पूछे जाएंगे। इस बार का जो पैटर्न है बोर्ड का तय कर रखा है बोर्ड ने पहले से ही, उसके हिसाब से ही आपका पूरा का पूरा पेपर हमने तैयार किया है और आने वाली श्रृंखलाओं में आपको पूरा पेपर मिलेगा। 7वां प्रश्न है, किस राज्य वंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? यानी ऐसे कौन से राजा थे, यानी कौन सा वंश था जिसके राजाओं को उनकी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था, माता के नाम से पहचाना जाता था? तो वो थे सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश के जो राजा थे उनको उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, उनकी माता के नाम से उन्हें चिन्हित किया जाता था। ये एकमात्र राजवंश था, ध्यान रखिएगा, सातवाहन राजवंश। 8वां प्रश्न है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रहिए कि किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? उत्तर है रुद्रदामन नामक शक शासक ने। शक वंश का जो शासक था रुद्रदामन, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। 9वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कीजिए। तो जो हड़प्पा सभ्यता है या इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया है। 2600 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच का जो काल था, ईसा पूर्व का काल था, ध्यान रखना है ना, ईसा पूर्व का काल है, ईस्वी का काल नहीं है। तो ईसा पूर्व के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो उसकी समयावधि मानी गई है। 10वां प्रश्न है, धर्म सूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों की स्वीकृति दी गई है? इनमें कौन से विवाह उत्तम और कौन से विवाह निंदक माने गए हैं? तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से पहले जो 4 विवाह हैं उनको उत्तम माना गया है और शेष जो 4 विवाह हैं उन्हें निंदक माना गया है। तो इस तरीके से 8 विवाहों का उल्लेख धर्मशास्त्रों और धर्म ग्रंथों में किया गया है। 9वां प्रश्न है, देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी? तो कुषाण जो शासक थे, कुषाण वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसका इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क। तो ये जो कुषाण शासक थे इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, अपने आप को देवपुत्र समझते थे, बताते थे। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा निवासी तांबा कहाँ से मंगवाते थे? तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसके लोग तांबा राजस्थान के खेतड़ी अंचल से मंगवाते थे। राजस्थान का खेतड़ी जो कि तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ से ये लोग हड़प्पा निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा मंगवाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण बताइए। उस जमाने में जो 16 महाजनपद माने जाते हैं भारत में, तो मगध जो है वो सबसे ज़्यादा समृद्धिशाली था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इसके कारण क्या थे? इसके कई कारण थे, जिसमें से आपको 2 कारण लिखने हैं। तो इसके शक्तिशाली होने के 2 कारण इस प्रकार हैं। पहला तो है कि खेती की अच्छी उपज होना, चूँकि वहाँ से काफ़ी बारहमासी नदियाँ बहती थी और भूमि उपजाऊ थी, तो वहाँ खेती अच्छी होती थी। जहाँ खेती अच्छी होती थी वहाँ उपज और पैदावार और इनकम जो है, उनकी आय जो है वो अच्छी होती थी, इसीलिए ये शक्तिशाली था। और दूसरा ये था कि वहाँ पर लोहे की खदानों का उपलब्ध होना, लोहे की खदानें थी और लोहे से जो है वो औजार बनते थे और लोहा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार ये जो 2 कारण थे, इसकी वजह से ये मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। अगला प्रश्न है 14वां, हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित एक ग्रंथ है जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये याद रखें आप। अगला प्रश्न है, महाभारत में दुर्योधन के माता पिता का क्या नाम था? ध्यान रखना, महाभारत में पूछा गया है कि दुर्योधन के माता और पिता का नाम। तो माता का नाम तो था गांधारी और पिता का नाम था धृतराष्ट्र, ठीक है। तो दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था और इसकी माँ का नाम था गांधारी। 16वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में
चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य की मदद से, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शासक बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक माना जाएगा मौर्य साम्राज्य का, और चाणक्य जो थे वो इनके प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जो मूल योजना थी चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वो चाणक्य की थी। कौटिल्य भी जिसे कहते हैं, इनका दूसरा नाम कौटिल्य है, तो जिन्होंने इस साम्राज्य के स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ जो इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, हम आपको दिखाएंगे एंड में। तो इस तरीके से देख लीजिए, आपके ये जो भाग अ है जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स थे, उसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया। अब ये जो 3 चैप्टर बचे हैं शेष, उसमें से इस प्रकार हैं, ये इनके जो नंबर हैं कि पहला चैप्टर इतने नंबर का है ना, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। तो ये हमने आज इस वीडियो में इन 3 चैप्टर्स को लिया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बाकी चैप्टर्स से भी अलग अलग जो है वो मिलते रहेंगे, इसके प्रश्न आंसर और पेपर्स मिलते रहेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए और 100% नंबर लाने के लिए, अंक लाने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लेकर के आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और निःशुल्क जो है शिक्षण सामग्री आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।